मम्मी भला ये एमन कहीं से उसके साथ बैठी अच्छी लग रही है? ना शक्ल है और ना अकल। खुद तो अच्छा भला है। अंधे हो गए ये लोग। पता नहीं याद देखा है इन्होंने इस चुड़ैल एमन में। यानी क्या सोच के हमें भर दी इस लड़की के लिए। वैसे सना है पैसे वाले और इस तो इसके सामने कुछ भी नहीं। अब प्लीज फारिस को इस सब में घसीटने की जरूरत नहीं है। ओफो। निम्रा, घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ है और तुम यहाँ उदास दुनिया से बेखबर खड़ी हुई हो। चाची अब तो इस अंदाज में गुफ्तगू करना बंद कर दें। यही समझ ले कि हारून आपका दामाद है। अंदर जाओ और जाके घर को संभालो। देखो, और ये फारिस कहाँ? वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं दोस्तों में बैठा होगा। हद है भाई, तुम्हें परवाह ही नहीं है कि तुम्हारा शौहर है कहाँ? उसने कुछ खाया पिया कि नहीं? बहन को रुखसत करके पता नहीं किस कोने में बैठा हुआ होगा मेरा बच्चा उदास। अरे तुम्हें तो उसकी परवाह ही नहीं है। मेरे बच्चे की तो किस्मत ही खराब है। भाई खाना तो बहुत मजे का है। मजा आ गया फारिस? भाई दोनों हाथों से पैसा लुटाया है। हर चीज शानदार थी और होनी भी चाहिए थी। क्या करता खाला, इकलौती बहन का मामला था और फिर बहन शादी करके इतने बड़े खानदान में जा रही है, तो अगर मेरे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे ना तो मैं फायदे में रहूंगा। इसलिए सब कुछ एमन की मर्जी से किया है। बात तो तुम्हारी ठीक है, लोग तो वाकई बहुत पैसे वाले। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि उन लोगों को इस घर में और अहमद जैसी लड़की में क्या नजर आया। ये सब कुछ निमला की सिफारिश पर हुआ है। रहने दो, कोई भी किसी के कहने पे अंधे कुएं में छलांग नहीं लगाता।
बेवकूफ किसी और को बनाओ। मुझे तो लगता है लड़के में कोई ऐब है, देख लेना यही होगा। सना बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं कभी कुछ गलत कहती ही नहीं, क्यों फारिस? बिल्कुल। भाई निम्रा ने तो अपनी नन से मुसीबत जान के जान छुड़ा ली और तुम्हारी माँ ठहरी लालची। अरे मजीद मालूमात करने की उन्होंने तौफीक ही नहीं समझी। बंदा छानबीन करता है नहीं, बैठ गई सुकून से वो तो। आपकी बातें ना दिल को लगती हैं खाला, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ऐमन की खुशनसीबी की दुआ ही कर सकते हैं। अरे बेटा वो तो मैं करती हूँ और करती रहूंगी, क्योंकि वो मेरी भांजी है और मुझे बहुत प्यारी भी है। लेकिन ये बात भी गलत नहीं है कि निम्रा ने ऐमन से दुश्मनी की है वहां शादी करवा के। तुम्हें भी डाल के दूं? मेरे साथ भी खा लो। हैं? नहीं नहीं, तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है अभी। तुम्हारे लिए तो बनवाया इतना अच्छा खाना। मर्जी है, मैं तो खाऊंगी। नौरीन क्या कर रही हो? देर हो गई बेटा, हारून चाय के लिए इंतजार कर रहा होगा। अरे अम्मी, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। हारून भाई के पाँव में कोई मेहंदी तो लगी हुई नहीं है जो अपने रूम से बाहर आकर चाय का नहीं बोल सकते। मेरा ख्याल है सो रहे होंगे। हर वक्त मजाक अच्छी बात नहीं होती। बातों की तरफ ध्यान कम और काम की तरफ ज्यादा दो। अच्छा सा नाश्ता तैयार कर लो, सब कुछ उसकी पसंद के मुताबिक होना चाहिए। जी अम्मी, बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल परेशान ना हो। अच्छा अम्मी, आपने एक बात नोट की है? हारून भाई कुछ अरसे से बड़े खामोश परेशान से हैं। जी बेगम साहिबा, मैंने भी आजकल साहब को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। तुम जरा तबसरों पे ध्यान कम दो और काम की तरफ ज्यादा, समझी? जल्दी से अच्छा सा नाश्ता बनाओ, मैं हारून को देख के आती हूँ। ऐमन उठ जाओ, इस घर में सब नाश्ता एक साथ करते हैं, हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हारून आप उठ गए हैं? ये तो अभी नींद ही नहीं पूरी हुई। जल्दी उठने की आदत ही नहीं है। आप क्यों इतना जल्दी उठ गए? आज के दिन तो अपनी रूटीन थोड़ी चेंज कर लेते हैं। सुबह सुबह कौन आ गया? मैं आ जाऊं? आ जाएं, अब आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप हैं? मुझे लगा वो बेवकूफ पीनो आ गया सुबह सुबह नए कपल को डिस्टर्ब करने। आई एम सॉरी, दरअसल हारून को सुबह सुबह चाय पीने की आदत है, बस इसीलिए तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। आप क्यों आई पप्पू? मैं बस आने ही वाला था। चाय तैयार है? बिल्कुल तैयार है। ऐमन, तुम चाय पियोगी? क्यों नहीं, जरूर पीऊंगी। हारून पी रहे हैं तो मैं उनका साथ तो दूंगी। ठीक है, मैं तुम लोगों की चाय लाती हूँ। आप क्यों जहमत करेंगे, आप परवीन से क्या बोले रहेगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ऐमन, इस घर में मेरे अलावा मेरी दादी, फुप्पो, मेरी कजिन फरहीन और नोमी भी रहते हैं। इस घर पे जितना हक मेरा है उतना ही उनका भी है। इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, मैं याद रखूंगी। आपका तो बहुत ही बड़ा दिल है हारून, वरना आजकल तो रिश्तेदारों को कोई पूछता तक नहीं है। आपने उन्हें अपने घर में रखा हुआ है और साथ बराबर का दर्जा भी देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है हारून, आपका तो बहुत बड़ा दिल है। अजीम इंसान है आप तो।
मैं सोच रही हूँ कि अब नींद तो मेरी खराब हो ही गई है, तो दोबारा सोऊंगी तो नहीं, फ्रेश होकर आती हूँ, है ना? नजीरा, नजीरा, कहाँ मर गई हो? नजीरा। जी जी सना बीबी। मैंने तुम्हें कपड़े प्रेस करने को कहा था ना, और तुम किन फजूल कामों में लग गई? नहीं नहीं सना बीबी, मुझे बेगम साहिबा ने सफाई के लिए भेज दिया था। जुबान चलाती हो मेरे साथ, बदतमीजी कर रही हो। क्या हो रहा है? क्यों शोर मचाया हुआ है? वो बेगम साहिबा सना बीबी कह रही हैं पहले मुझे इनके कपड़े प्रेस करके देने चाहिए थे। जाओ तुम अपना काम करो जाके। ठीक। तुम होश में तो हो? मेरे ही घर खड़े होकर मेरी ही मुलाजमा पे रोब छाड़ रही हो। होश होश में तो मुझे आप नहीं लग रही खाला, और मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि जितनी जल्दी हो सके होश में आ जाएं, बेहतर होगा आपके लिए। बकवास बंद करो। शादी में शिरकत के लिए आए थे ना, शादी हो गई, अपना सामान समेटो और अपने माँ बाप को लो और यहाँ से जाओ। बहुत खोरे कहीं के, मुंह उठा के रोज आ जाते हैं। अभी अभी जाके ये बात मैं फारिस को बताऊंगी खाला, और वो ही आपको आके बताएगा कि मुफ्त खोरा और फालतू यहाँ कौन है। इस बेइज्जती का जवाब देना होगा खाला, देना होगा। इन पिछल पैरियों ने मेरे ही बच्चे को हमारे खिलाफ करके रख दिया है। अरे तेरी आंखों पर इसकी ऐसी पट्टी बांधी है कि तुम्हें तो कुछ और दिखाई देता नहीं है। एक दिन ना तुम मुंह के बल गिरेगा। सुन ले मेरी बात। आपकी नफरत की वजह सिर्फ इतनी है कि सना मेरी मोहब्बत है और मैं चाहता हूं उसे। ये बात आपके मफाद के खिलाफ। ये बात हमारे ही नहीं, तुम्हारे भी मुफाद के खिलाफ है। ये बात तू समझता क्यों नहीं है? संभल जाओ वरना मुंह के बल गिरेगा तू। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आप अपना रवैया सना और खाला से दुरुस्त कर लें, वरना बाद में मुझसे गिला मत कीजिएगा। और अगर मैं ना समझूं तो? एक तो आपको समझाना नामुमकिन है। देख, मैं तुझे बार बार कह रही हूँ, निम्रा के सामने उस सना की बच्ची के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। अरे हारून की निम्रा से रिश्तेदारी है, और मैं नहीं चाहती तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तेरी बहन किसी मुसीबत में पड़ जाए। लो, ये एक नया मसला शुरू हो गया। अरे अगर ऐसा ही था तो क्यों ऐमन की शादी की वहां पर? मैंने तुझे कह दिया है। अरे फिलहाल निम्रा को अपने खिलाफ करने की गलती मत करना। नहीं करूंगा। मेरी तो खुशियों की ना कभी परवाह आप लोगों को थी ना कभी होगी। जिसे तो खुशी कह रहा है ना, 4 दिनों में अगर उन्होंने तुझे चने ना चपवा दिए ना तो मेरा नाम बदल के रख देना। रोता हुआ फिर ना ही मेरे पास। चलें ठीक है, जब रोता हुआ आऊंगा ना आपके पास, मत पहुंचिएगा मेरे आस। ठीक है? तू तो है ही ढीठ और बदलिहाज। तुझसे तो बात करना ही फजूल है। होगा तो वही जो मैं चाहूं। सना को नहीं छोड़ सकता मैं। आज रात एमन का वलीमे का इवेंट है। सोचो इनमें से कोई ड्रेसेस पहनूं, ये वाला या ये वाला। ड्रेसेस सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये वाला अच्छा लगेगा। ये तुम दोनों कमरे में घुस के क्या कर रही हो? कोई काम है चाची? मुझे भला क्या काम वाम होना है? घर में मुलाजिम है, तुम घर की बहू हो। सबका ख्याल रखना, सब पे नजर रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है ना बेटा। समझ रही हो ना मेरी बात? अब कोई सगा तो है नहीं हमारा। और ये क्या लिया हुआ हाथ में? आज एमन का वलीमा का इवेंट है ना, तो मैं ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी। हाँ, माशाल्लाह से। सच्ची बात तो यह है बेटा,
घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ है और मैं अपनी बेटी के फंक्शन पे किसी भी बुरी नजर रखने वाले को ले जाना नहीं चाहती और इस तरह उनको अकेला घर में छोड़ा भी नहीं जा सकता। हम चले गए तो वो कहेंगे लो भाई हम अकेला छोड़ दिया और खुद चले गए। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि तुम घर में रुक जाओ और उनका ख्याल रखो। क्या हुआ, तुम्हें मेरी बात बुरी लगी क्या? अच्छा ठीक है, तुम चली जाओ, मैं घर में रुक जाती हूँ। नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ठीक कह रही हैं। एमन आपका इंतजार कर रही होगी। बस बेटा, अगर तुम्हारी नानी का फोन आए ना तो उनको अच्छे से समझा देना। भाई ये ना हो कि बाद में मेरी बेटी को वो ताने देती रहे। फिक्र ना करें, मैंने समझा दूँ। और तुम्हारे चाचा कह रहे थे कि 1 घंटे के अंदर अंदर निकलना है, तो मैं जाके तैयार हो जाती। समझ गई ना मेरी बात? शाबाश मेरी अच्छी बेटी, ख्याल रखना सबका, खाने पीने का, किसी को शिकायत का मौका ना देना। वापस रख कर आती हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? मैं पार्लर से तैयार होकर घर आ गई हूँ, हम हॉल के लिए निकल रहे हैं, आप अभी तक पहुंचे ही नहीं हैं। प्लीज जल्दी करें। अल्लाह हाफिज। अच्छा आप मुझे बताएं, आप कुछ खाएंगी? मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आऊं? बनाती हूँ। शुक्र है सर से उतरी, कब से यहीं खड़ी थी। कुछ खाने को भी ले आएगी। कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह। थक बहुत गई हूँ बस, सुबह से पार्लर बैठी हुई थी और ये लोग तो दुल्हनों को इंसान ही नहीं समझते, पता नहीं कोई रोबोट समझ लेते हैं। भूखी प्यासी, कोई खाने को नहीं पूछा किसी ने, पानी नहीं पूछा, यहाँ तक कि घर आकर भी किसी ने नहीं पूछा कि दुल्हन आ रही है सुबह की भूखी, उसके लिए कोई अच्छी सी चीज बना दें। नहीं, कौन सा मेरी सगी नंदे हैं जिन्हें असल में मेरा ख्याल होता। तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मेरी पुप्पो ने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा। उनके बच्चों ने मुझे बड़े भाइयों जैसा मान दिया। मेरी पुप्पो और उनके बच्चे मुझे बहुत अजीज हैं। मैं चाहता हूं तुम भी हमेशा उनका ख्याल रखो। पुप्पो को वही इज्जत दो जो शौहर की मां को दी जाती है। उनके बच्चों को भी वही चाहत, वही मोहब्बत दो जो शौहर के बहन भाइयों को दी जाती है। हारून कैसी बात कर रहे हैं आप? जाहिर सी बात है मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगी। आपको क्या लगता है कहाँ से आई हूँ मैं? भरे हुए घर से आई हूँ। ये घर के मसले मसाइल जो होते हैं ना, मतलब घरेलू मामलात, मुझे संभालना बहुत अच्छे से आता है। आप फिक्र ना करें। तैयार हो चल सकते हैं। निम्रा, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा कि सब तुम्हें ऐसे छोड़ के चले गए? छोड़ो अनिला। ओहो, यहाँ तो बहू रानी बैठी हुई और सारे घर वाले तो वलीमा अटेंड करने चले गए। आए खाला, बैठे। हाँ हाँ बैठ जाऊंगी, मेरा अपना घर है, जहां दिल करेगा बैठ जाऊंगी। वैसे शाइस्ता को सारे मेहमानों को साथ लेके जाना चाहिए था। अरे भाई, एमन की इतने बड़े घर में शादी की है तो क्या वो बड़े लोग एमन के मेके वालों को बुला नहीं सकते थे? छोड़े अम्मी, बेचारी को
क्या पता होंगे घर के मामलात। आप भी किससे बातें करने बैठ गई हैं? ये भी है। ये तो खुद यहाँ घर की देखभाल के लिए पड़ी है, मेरी बातों का क्या जवाब देगी। वैसे खाने में क्या है? खाला मुझे नहीं पता, नज़ीरा खाना बना रही है। क्या मतलब? तुमने किचन में झांकने की जहमत भी नहीं की? अरे वो तो मुलाजमा है, चाहेगी तो दाल रख देगी, चाहेगी तो सब्जी पे तड़का देगी हमें। खाला मैं सुबह से ये तो मेज़बान की मर्जी है कि वो मेहमान को दाल खिलाए या फिर सब्जी, और इसमें मेहमान तो कुछ भी नहीं बोल सकते। हेलो, कौन मेहमान और कौन मेजबान? ये पूरा घर मेरे अपने बेटे फारिस का है, समझ आई तुम्हें? पूरा हक रखती हूँ मैं। शायद आप भूल रही हैं कि ये घर फारिस का नहीं बल्कि निम्रा का है। अच्छा, आने दो फारिस को, बात करती हूँ। उसने मुझे यहाँ बेइज्जती के लिए बुलाया है? अरे तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ, जो दिल में बोल देते हो तुम लोग। अम्मी उठो सना, वहाँ खराब करा। निम्रा, तुम्हें फारिस या किसी से भी डरने की ना कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा घर है और तुम पे कोई भी हक जता नहीं सकता। आई समझ तुम्हें? मजबूत बनो। सच्ची में इतना शानदार वलीमा था, मैं क्या बताऊं। मजा आया। मुझे तो अफसोस हो रहा है, मैं अपने रिश्तेदारों को भी बुलवा लेती। अरे सारी तैयारी तुम्हारी देख कर ना जल भुनकर सीख कबाब बन जाते। और तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, बिल्कुल शहजादी। सच। क्या शहजादी लग रही थी अम्मी? हारून को देखा था ना आपने? अपनी उन रिश्तेदारों को कितनी अहमियत दे रहा था वो। मुझे तो लगता है इस घर पे उन्हीं की हुक्मरानी चलनी है। मैं बस किसी कोने में यहाँ पर चुपचाप पड़ी रहा करूंगी। अरे वो होते कौन है हुक्मरानी करने वाले? तुम इस घर की अकेली मालकिन हो। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा राज होगा, समझी? नहीं कह तो आप ठीक रही। आप और अब्बू रुक जाए ना 1-2 दिन प्लीज। हाय, दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा है, मगर कैसे रुक जाऊं? वहाँ वो डाइन नुज़्ज़त है घर में, और उसका दियो नुमा शौहर, उसने घर पे कब्जा किया हुआ है। अरे वो तो अभी भी नाराज था कि मैं उसे अपने साथ कराची क्यों नहीं लेकर आई। तो फारिस भाई, निम्रा घर पे नहीं है? वो दोनों वो नहीं संभाल सकते क्या? हमें रुक जाए ना, 1-2 दिन की बात है प्लीज। नहीं भाई, मैं जाऊंगी बस। अब कम इन। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आंटी आपके लिए चाय ला दूं या जूस, कुछ भी आप बताएं। वो मुलाजमा कहाँ है? उसे भेजो ना। भाभी आप मुझे बता दें, मैं पीनो को बता दूंगी। अरे बच्चे, तुम होती कौन हो पूछने वाली? अब पीनो को पता होना चाहिए कि घर की मालकिन आ गई है। अब सब काम उसके हुक्म के मुताबिक होगा। जाओ मेरा बच्चा, पीनो को बुला के लो। जी ठीक है, मैं बुलाती हूँ। आई बड़ी, चाय पियेंगी या ठंडा पियेंगी? देख लिया आपने? बात सुनो मेरी, अब तुम्हें इस घर का पूरा निजाम अपने हाथ में करना होगा, चाहे लोगों को बुरा लगे या अच्छा लगे। समझ आई तुम्हें मैं क्या कह रही हूँ? और तुम्हें कोई रायत देने की जरूरत भी नहीं है। ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे शौहर का। बढ़िया ही हुक्म देने वाली। फारिस, जल्दी उठो, चलो मेरे साथ, उठो। यार सना, ऐसा बोलो कोई सुन लेगा। कोई सुन लेगा? लो, अब तो मैंने तुम्हारा बाजू पकड़ लिया, रोक के दिखाओ। अरे क्या करती हो, कोई देख लेगा। अब छोड़ो हाथ। सना, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, अभी निम्रा से बहुत काम निकलवाने, समझा करो बात। अभी तो बड़ा काम ये कि तुम अपनी खटारा सी गाड़ी निकालो और मुझे कुछ खिला के लेकर आओ। तुम्हारी नौकरानी ने जो खाना बनाया ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो गाड़ी तो अब्बा कराची लेकर गए मैं। लो, कितनी मुसीबतें हैं फारिस। बाइक निकाल लो, बहाने क्यों बना रहे हो? आना जरूरी है क्या? हाँ, बहुत जरूर।
अच्छा भाई, तुम्हारा हुक्म कैसे टाल सकता हूँ। गुड। तुम बैठो, मैं बाइक की चाबी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं रुको, मैं भी तुम्हारे साथ ही निकलती हूँ। चलो आओ। पारिस, तुम कहाँ जा रहे हो? वो दरअसल मैं सना को डिनर करने जा रही हूँ भाई। घर में खाना अच्छा नहीं बना तो बस इसलिए। पारिस, पहले हम लोग बाहर डिनर करेंगे, फिर घूमेंगे और फिर आइसक्रीम भी खाएंगे, ठीक है? चलो, अब मैं तुम्हारे बाहर इंतजार कर रही हूँ। ज्यादा वेट ना करवाओ, सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे। मेहमान है, ख्याल रखना तो फर्ज बनता है ना। दादी, आपने शाइस्ता आंटी से पूछा कि इतने अहम मौके पर वो निमरा को क्यों नहीं लाई? बिल्कुल पूछा था। कह रही थी कि वो हमारे घर की बहू है, अभी घर में मेहमान थे, उनकी मेजबानी के लिए रुक गई है। आपको लगता है यही बात है? बेटा, निमरा की फिक्र करने के लिए मैं मौजूद हूँ। हमारी नई नई शादी हुई है, एमन का ख्याल रखो। लाखों अरमान सजाकर लड़कियां नए घर में आती, कोशिश करो कि उनके अरमानों को तोड़ो नहीं, खुश रखो उसे। अच्छी लड़की है एमन। जी बेटा, रस्म है कि शादी के 1-2 रोज के बाद दुल्हन अपने दूल्हा को लेकर मैके जाती है। तुम तैयार रहना बेटा, ये हमारी रस्म है, तुम्हें जाना होगा। पीनो, पीनो। जी जी नौरीन बाजी। अच्छा पीनो, लंच में मटन कोरमा और साथ में वेजिटेबल राइस बना लेना। और मीठे में गाजर का हलवा मुझे बहुत पसंद है भाई, बादाम अच्छे से डालना। पीनो, आप खाने में क्या बना रही हैं? वो मैंने पीनो को मटन कोरमा और साथ में वेजिटेबल राइस बनाने को कहा है। आप अभी तक यहीं हैं? मुझे तो लगा आप अब तक अपने घर चली गई होंगी। मैं तो जा ही रही थी, लेकिन नानी जान ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा घर में नई नवेली दुल्हन आई है, उसका ख्याल रखना और उसे कंपनी भी तो देनी है, और नए घर के तौर तरीके से खाना भी तो जरूरी होता है। अच्छा, यानी आप यहाँ मेरी वजह से रुकी हैं? अपने घर की आपने सारी रूटीन खराब कर दी मेरी हेल्प के लिए। इजहार भाई तो मुझे कोस रहे होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, इजहार मेरी जिम्मेदारियों को समझते हैं, उन्हें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे तो है। मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है, मैं भला क्यों चाहूंगी कि आप अपने घर की, अपने शौहर की जिम्मेदारी छोड़कर यहाँ मेरी हेल्प के लिए रुक जाएं, जबकि मुझे तो अपना घर मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह घर पे सब बहुत हेल्पफुल है। आज तक मुझे तो किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ी। पीनो जी। आप कहाँ जा रही हैं? वो जी किचन में खाना बनाने जा रही हूँ। लेकिन मैंने तो अभी तक आपको बताया ही नहीं कि क्या बनाना है। आपने ना आज चिकन कोरमा बनाना है और साथ ब्राउन राइस और मटन कढ़ाई करना है। और मीठे में मैंने क्या कहा था? गाजर का हलवा। गाजर का हलवा, गाजर का हलवा और साथ एक ट्राइफल भी। बीबी जी, लंच का टाइम तो होने ही वाला है, लेकिन इतना कुछ मैं अकेले कैसे बना पाऊंगी? पहले तो आपने मुझे बीबी जी नहीं कहना, ठीक है? बेगम साहिबा कहेंगे आप मुझे। और दूसरा, ये फरहीन कहाँ है?
वो कोई काम तो करती नहीं है, उन्हें कहे ना आपके साथ हेल्प करा दें खाने में। फरीन आज कॉलेज गई है। तो नौरीन आप ही हैं ना, हमारी हेल्प के लिए आई हैं आज वो। आप इन्हें अपने साथ लगा लो, ठीक है? आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे भला क्या एतराज होगा। चलो ठीक है फिर, चलो पीनो। अच्छा किया तुमने, सबको उनकी औकात में रखो। अपना घर तो संभाला नहीं जाता, दूसरों के घरों को संभालने के लिए आ गई। सबको उनकी औकात में रखना ना मुझे अच्छी तरह से आता है। अब ये सिखाएंगी मुझे तौर तरीके। जाहिर है, बेटी किसकी हो तुम? चलो खाओ, तुम सेब खाओ। अनार काट के दूं तुम्हें? काट के देना। फारिस, क्या बात है, आजकल काम की छुट्टियां चल रही हैं? नहीं, क्यों? पहले तो तुम घर पे कभी नहीं रुकते थे और आजकल तुम हर वक्त मौजूद हो। तुम्हें मेरा घर पे रहना बुरा लग रहा है? ऐसा ही समझ लो। क्या मतलब? मेरा यही मतलब है, आदमी अच्छे लगते हैं काम करते हुए। मुझे कोई रोक टोक करे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आइंदा परहेज करना, समझी? चले फारिस, मैं तैयार हूँ। हाँ तुम चलो, बस मैं चाबी लेकर आता हूँ। चाबियां मेरे पास है, आ जाओ। मैं जानती हूँ कि फारिस सना को बहुत पहले से पसंद करता था। अगर वो अभी भी उसे पसंद करता था तो मुझसे क्यों निकाह किया? सना ही को अपना लेता। ये तुम्हें बात ना फारिस से जरूर करनी चाहिए। मतलब टटाई की भी कोई हद होती है। तुम्हारे सामने वो दोनों आज आउटिंग के लिए गए हैं, मतलब कोई शर्म कोई लिहाज नहीं। तुम्हें निम्रा ही चचा से जरूर बात करनी चाहिए, उनको कॉल करो और ये सब बताओ। जब ये सब कल आएंगे ना, मैं सबके सामने बात करूंगी। अपनी इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। परेशान नहीं हो निम्रा, सब ठीक होगा। दादों के जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। ये लोग जो मेरे अपने थे अब अपने ही नहीं लगते। कहा ना परेशान नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फारिस, तुमने टाइम देखा है? दोपहर से तुम सना के साथ निकले हुए हो, ये कोई वक्त है वापस आने का? तो तुम्हें कोई एतराज है? हाँ एतराज है। फारिस, अगर तुम सना से मोहब्बत करते थे तो मुझसे क्यों निकाह किया? वालिदैन के मजबूर करने पर और तुम्हारी मजलूमियत पर तरस खाकर। भूल गई हो क्या हालात थे तुम्हारे? शौहर ने तलाक दे दी थी और तुम बेआसरा हमारे दर पर पड़ी थी। बजाय मेरा एहसान मानने के तुम मुझ पर ही चढ़ाई कर रही हो।